आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। मुझे गर्व होता है कि लोग मुझे भाजपा विरोधी कहते हैं। कोशिश करता हूँ कि मैं वो विरोधी नहीं हूँ, मैं कट्टर विरोधी हूँ। सर, देश को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ये मुस्लिम ईद सिर्फ आपका नहीं है, मुसलमानों का नहीं है। एक विनय दुबे का भी है, मिश्रा जी का भी है, निषाद जी का भी है, पूरे देश का है। ये एक संदेश देता है आपसी भाईचारे का। जब इसकी शुरुआत हुई थी उसका जो उद्देश्य था एकता, आपस में एकता और भाईचारे का था। और आज सदियां बीत गई, कितने ही डेकेड्स चले गए, वो परंपरा आगे भी चल रही है। तो विनय दुबे इस्माइल भाई को ईद की मुबारकबाद देगा और इस्माइल भाई मुझे दिवाली पे आके वहाँ पे मुबारकबाद देंगे। यही भारत है। तो मैं तमाम आवाम को शुभकामनाएं देता हूँ और इसी तरह हम लोगों का आपस में प्यार मोहब्बत एकता भाईचारा बना रहे, ये ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। मुझे गर्व होता है कि लोग मुझे भाजपा विरोधी कहते हैं। मैं अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करता हूँ कि मैं वो विरोधी नहीं हूँ, मैं कट्टर विरोधी हूँ। देखिए, भारत कभी भी वीरों से खाली नहीं रहा है सर। नरेंद्र मोदी के बाद भी भारत चलता रहेगा। जिस तरह से नरेंद्र मोदी के बिना यशोदा बहन आज तक जिंदा रह गई, अपनी सारी चीज़ें कर ली। सबको लगता था मोदी नहीं होगा तो नहीं चल सकता, तो यशोदा जी को देख लीजिए, उनकी पत्नी को बिना मोदी जी के बाकायदा उन्होंने अपना कम से कम 40-50 साल निकाल दिया। तो मोदी जी हैं तभी देश चलेगा, ये भ्रम हटा दीजिए। देश में बहुत सारे बड़े बड़े नेतृत्व हैं, बड़े बड़े सक्षम नेता हैं, लोग हैं जो देश को चलाने की हिम्मत रखते हैं। बाकी पार्टियों का छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी में आपको राजनाथ सिंह दिख जाएंगे। बहुत सारे अभी महाराष्ट्र के जो नितिन गडकरी जी हैं, ऐसे लोग सक्षम हैं, लेकिन इनको आगे नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि फिर अगर आगे आएंगे तो अडानी और अंबानी का घर कैसे चलेगा। तो ये जो दलाली का एक जो बड़ा प्रोपोगेंडा देश में चल रहा है, लाशें बेच कर जिस तरह से तिजोरियाँ भरी जा रही हैं, उसके अलावा भी देश में काम किया जा सकता था। लेकिन आज जो लोग मर रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जिन्होंने कमल के बटन पे दबा के आज मोदी जी को बिठाया है। अब उनके घरों की लाशें जल रही हैं, पैसे भर भर के उनकी किडनियाँ ख़राब हो चुकी हैं, गहने जेवर गहरात सारे बिक चुके हैं, तब जाके उनकी आंखें खुल रही हैं। देश अब जाग रहा है। आने वाला 2024 बंगाल जो था वो ट्रेलर था, 2024 में आपको एकदम सुपड़ा साफ मिलेगा बीजेपी का। लेकिन जिसको सुप्रीम कोर्ट मान रहा है, जिसको प्रधानमंत्री मान रहा है, अमेरिका ने इसको अपने इसमें लिया प्रोटोकॉल में कि अगर कोरोना पर अपने को प्रबंधन करना है तो महाराष्ट्र से सीखे इस तरह का। तो ये बड़ी बात है हमारे महाराष्ट्र के लिए, और महाराष्ट्र मेरी जन्मभूमि है, मैं तो यहीं पैदा हुआ। तो इसी के लिए से पूरा देश घूमता हूँ और आज अपने भाई इस्माइल भाई के साथ यहाँ पे बैठ के इनको विश करने आए हैं। विनय दुबे कोई भी चीज़ छुपे हुए तौर पे नहीं करता सर। अगर मुझे कुछ चुनावी में जाना है या फिर कुछ करना है तो डंके की चोट पे छाती ठोक के हम इसे मैदान होते हैं। मेरे बचपन में मुझे आज तक महसूस नहीं हुआ कि मेरे बगल में बैठा हुआ इस्माइल है या अब्दुल है। हम तो भाई भाई के तौर पे एक ही टिफिन में खाना खाते थे। ये जो नई चीज़ें 2014 के बाद आई हैं, ये ख़त्म करना मेरा मकसद है। तो मेरे जैसे जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो सारा दिन रात इसी में लगा रहता है, और यही कारण है कि सबके ऊपर दर्जनों डबल दर्जन केसेस हैं। किसी पे 24 केसेस हैं, किसी पे 22 केसेस हैं। हर हफ्ते हमें कोर्ट जाना पड़ता है, जमानत लेनी पड़ती है। लेकिन ये सब कहीं हौसले हमें बढ़ाते हैं, तोड़ते नहीं हैं। क्योंकि जब बीजेपी सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है, कोर्ट को आगे करती है, लेकिन हम आप सबकी दुआओं से और आप लोगों का जो प्यार और एकता अखंडता है, उसकी वजह से आज बचते रहे और हमेशा बचते। जिस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगा तो राहुल गांधी की चड्डी खोलूँगा मैं। आज सवाल सत्ता से पूछा जाता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए पत्रकार महोदय। आप उससे नहीं पूछोगे जो विपक्ष में होगा। आज प्रधानमंत्री जी को अगर हमारे सवालों से दिक्कत है तो कुर्सी छोड़ देना, बिठा दे जिसे जो बैठेगा उस कुर्सी पे, उससे सवाल पूछा जाएगा। और रही बात कांग्रेस की बात, तो महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार है। जब मैंने पिछले साल बांद्रा का जब वहाँ पे आंदोलन हुआ था मजदूरों का, जब जेल हुई थी 14 दिन पे, उस समय किसकी सरकार थी? उस समय तो आप कह देते कि अरे आप तो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हो, देखो विपक्ष में बैठी है। तो मुझे कांग्रेस ने, मुझे राष्ट्रवादी कांग्रेस ने और शिवसेना ने मुझे जेल भेजा था। तो आप बता दीजिए मैं किसकी तरफ हूँ।